हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। परमेश्वर ने हमें ऑनलाइन के जरिए फिर से एकत्रित किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम आज के विषय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ राजा। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करता हूँ राजा। प्रभु मैं घटता जाओ और परमेश्वर तू बढ़ता जाए राजा। प्रभु सुनने वाले मेरे भाई और बहन पर तेरा अनुग्रह उतरा है राजा। प्रभु मुझ पर भी तेरा अनुग्रह उतरा है राजा। वचन की गहराई से मुझे भर दे राजा। वचन देने पर राजा तेरी सामर्थ से मुझे भर दे, तेरी अभिषेक से मुझे भर दे राजा। और प्रभु आज का जो विषय है प्रभु, उस विषय के लिए मुझ पर तेरा अनुग्रह उतराए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, पति पत्नी के बारे में बाइबल क्या बताती है। वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। बहुत से लोगों ने उसे देखा है और आज उसका ही दूसरा पार्ट्स में बना रहा हूँ। कुछ वचनों को लेके आया हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। आप पूरे इस वीडियो को देखिए। सच में ये पति और पत्नी के लिए बहुत अच्छा विषय है। परमेश्वर ने जो बाइबल के द्वारा हमें जो वचनों को दिया है, उन वचनों को हम सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, कानों से सुनेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखिए। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से पत्नी से प्रेम करने के लिए सिखाएंगे और पति को पत्नी से प्रेम करने के लिए सिखाएंगे और पत्नी को पति से प्रेम करने के लिए सिखाएंगे। एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे का आदर करना है, कैसे प्यार करना है, सब परमेश्वर सिखाएंगे। हम कुछ नहीं है, सिखाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर है। तो मेरे भाई और बहनों पूरा वीडियो देखिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए हम कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 18-19 को पढ़ेंगे। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हालेलुया। देखिए वचन 18 मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। देखिए, हम जब कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं या घर में प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं, जो पत्नियां होती है वो प्रभु का क्या करती है, आदर करती है, प्रभु का भय रखती है ना। मतलब प्रभु से प्यार करती है। जो प्रभु कहेंगे वही करेंगे। जो प्रभु कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, वो नहीं करते। उसी वचन को परमेश्वर यहाँ पर सिखा रहे पत्नियों के लिए कि अपने पति के अधीन हो जाओ। जैसे प्रभु के अधीन हो वैसे ही अपने पति के अधीन हो जाओ। यानी अगर आपके पति को कुछ ऐसी बातें लगती है जो आप ना करें और वो आपको कह रहा है कि ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम मत किया करो, तो पत्नियों आप सुना कीजिए। पति अगर आपको कुछ कह रहे हैं कि ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, आप मत किया करो, आप मुझे ऐसा लगता है आप उधर मत जाओ। तो अगर आपको पति कुछ बातों में रोक रहा है जो उसे अच्छी नहीं लगती, तो क्या करो, उसका अधीन में आ जाओ, वो बात तो सुन लो। अगर आपके पति को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो बातों को छोड़ दो। इससे क्या होगा, आप आपके पति के अधीन में हो। जैसे हम प्रभु यीशु के अधीन में, जैसी स्त्रियां प्रभु यीशु के अधीन में, वैसे प्रभु कह रहे अपने पति के अधीन हो जाओ। हालेलुया। अगर आप इस बातों को फॉलो करोगे, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु के अधीन में आप हो, उसी रीति से अगर आप पति के अधीन में हो तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेंगे। आइए मैं वचन 19 पढ़ना चाहता हूं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। देखिए परमेश्वर कह रहे हैं अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना रखो। कठोरता यानी क्या, मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं कठोरता के बारे में। कठोरता का मतलब क्या होता है, कठोरता यानी बहुत स्ट्रिक। कठोरता मराठी में उसे कहते हैं निष्ठुरपना। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां सिखा रहे पत्नियों से कठोरता ना रखिए। देखिए कुछ बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। कठोरता, देखिए आपको, अगर आपकी पत्नी बीमार है और आप उसे देख रहे हैं, आपके सामने वो बीमार है, आप उसे देख रहे हैं और आप उसे एक बार भी उसे नहीं पूछा कि तुझे क्या हुआ है, तू ठीक तो है, तेरे को तेरा सिर दुख रहा है या दर्द हो रहा है, कुछ पेट में दर्द है, हाथों में दर्द है या पैरों में दर्द है,
आपको दिख रहा है वो दर्द में और फिर भी आप उसे नहीं पूछ रहे, यानी आप क्या करते हैं, कठोरता से बिहेव कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं उस समय, वो बीमार है, आपको दिख रहे हैं बीमार है और फिर भी आप उससे क्या कह रहे हो, चल उठ और मेरे लिए खाना पका। यानी आप क्या कर रहे हो, कठोरता, निर्दय बन रहे हो। आप उसके बाद पत्नी के बारे में आप प्रेम नहीं दिखा रहे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर यहाँ कह रहे कठोरता ना रखो। मतलब आपको दिख रहा है आपकी पत्नी बीमार है, तकलीफ में है, दर्द में, उस समय उसे पूछो कि तुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुझे लेकर अस्पताल लेकर जाऊं, चलो हम साथ मिलकर जाएंगे, मैं भी तेरे साथ आता हूँ, हम अस्पताल साथ मिलकर जाएंगे। प्यार से बात कीजिए। पत्नी जो है कांच का बर्तन है, निर्बल पात्र है, उसका आदर कीजिए। जो परमेश्वर ने आपको दिया है आपके साथ रहने के लिए, वो परमेश्वर ने वो पात्र आपको दिया है, उसकी रक्षा आपको करने। मेरे भाई और बहनों, उससे प्यार से बिहेव कीजिए, अच्छे से रहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाएगा जब अपनी, जो परमेश्वर ने, जो क्रिएटर है, जो बनाया है स्त्री को और जो आपके हाथों पे सौंपा है, उसको संभालिए, उसको अच्छे से संभाल के रखिए, प्यार कीजिए, उसके हर एक दर्द में, तकलीफ में उसके साथ रहिए, पत्नी के साथ रहिए। परमेश्वर आपको बहुत आगे लेके जाएगा जब आप पत्नी का आदर करोगे। हालेलुया। पत्नी के साथ प्यार से रहो, उसकी हर एक तकलीफ में, दर्द में, दुखों में उसके साथ रहिए। पत्नी को अच्छा लगता है जब पति उसके साथ रहता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर आप मेरे इस वचन को सुन रहे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इस विषय को आप सुन रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर आप ये फॉलो करोगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेसिंग करेगा, बहुत ऐसे आशीष करेगा। हालेलुया। किसी भी स्त्री के ऊपर कठोरता ना दिखाइए, तो क्या कीजिए, प्यार से रहिए। तो आइए हम इब्रानियों अध्याय 13 वचन 4 में पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 4, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिचौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। प्रभु यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। देखिए, प्रभु यहाँ पति और पत्नी दोनों को कह रहे हैं कि विवाह आदर की बात समझी जाए। प्रभु आगे जाके कह रहे हैं कि बिछोना निष्कलंक रहे, यानी पति हो या पत्नी हो, आप दोनों को एक दूसरे के लिए परमेश्वर ने बनाया है, आप एक दूसरे के साथ ही रहना है। पति ने इधर किसी पर स्त्री पर नजर नहीं डालना है, पत्नी ने किसी पर पुरुष पर नजर नहीं डालना है। दोनों को परमेश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया, एक दूसरे के ही साथ रहना है। बिछोना निष्कलंक नहीं करना है। आपको पत्नी को पति के साथ वफादार रहना है और पति को पत्नी के साथ वफादार रहना है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का परमेश्वर न्याय करेंगे। परमेश्वर को इन बातों से बहुत घृणा है जब कोई पति गामन करता है या व्यभिचार करता है या कोई स्त्री व्यभिचार करती है, तो परमेश्वर इससे बहुत क्रोधित होता है और परमेश्वर का क्रोध वहां पर भड़कता है। मेरे भाई और बहनों, आपको मैं बताना चाहूंगा, विवाह एक आदर है, आदर की बात है। पति और पत्नी को दोनों को आदर करना है अपनी शादी का। जो परमेश्वर ने तुम्हें उस बंधन में बांधा है, उस विवाह के बंधन में बांधा है, दोनों को आदर करना है। हालेलुया। तो आइए हम आगे जाएंगे। इफिसियों अध्याय 5 वचन 25 और 26, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मैं वचन 25 इफिसियों अध्याय 5 में फिर से पढ़ना चाहता हूँ। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु ने कलीसिया से ऐसा प्यार किया कि क्रूस का मृत्यु तक सह लिया। मतलब इतना समर्पण कर दिया प्रभु यीशु ने कलीसिया के लिए। वही प्रभु यीशु हमें सिखा रहे कि पतियों को बता रहे कि अपनी पत्नी से ऐसा प्यार कीजिए जैसा प्रभु यीशु ने कलीसिया के लिए किया है।
प्रभु यीशु ने कलीसिया के लिए इतना प्यार किया कि खुद को समर्पण कर दिया कलीसिया के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज हम अपनी पत्नी से वफादारी से, ईमानदारी से प्यार कर रहे हैं, जिसमें कोई अपेक्षा ना हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तू मेरे लिए ऐसा कर, मैं वैसा कर रहा हूँ तो तू मेरे लिए ऐसा कर, कुछ नहीं, एकदम स्वच्छ दिल से हमें पत्नी से प्यार करना है, जैसा कलीसिया से प्रभु यीशु ने किया था। कुछ भी स्वार्थ नहीं था प्रभु यीशु के प्यार में। उसी रीति से हमें भी अपनी पत्नी से ऐसा प्यार करना है कि हमें कुछ भी उसमें स्वार्थ नहीं रखना है। मेरे भाई और बहनों, आप अगर इस वचन को सुन रहे हैं तो पत्नी का खास करके आदर कीजिए, पत्नी को जितना हो सके प्यार से बात कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है प्रेम में बने रहने के लिए। अगर 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 आप पूरा पढ़ोगे तो प्रभु यीशु ने सिखाया है प्रेम के बारे में, आप पूरे प्रेम से भर जाओगे। मेरी बहन, मेरे भाई, सच में अगर आप इस प्रचार को सुन रहे हैं तो 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 खास करके रोज पढ़िए, हर दिन पढ़िए, क्योंकि आप प्यार से भर जाओगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे 26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखिए, प्रभु यीशु ने कलीसिया को इतने अच्छे वचन सुनाए, इतने अच्छे वचन बताए कि क्या किया, वचन के द्वारा जल से स्नान करके शुद्ध करके उन्हें क्या किया है, पवित्र बनाया है। तो मैं खास करके इस वचन को लेकर पतियों से बात करना चाहूँगा कि आप क्या कीजिए, जब भी आप बाइबल पढ़ते हो तो जो परमेश्वर के वचन है अपनी पत्नी से शेयर कीजिए। पत्नी को बताइए कि परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है, परमेश्वर यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, प्रभु का वचन यह कह रहा है। पत्नियों को बताइए, क्योंकि प्रभु यीशु क्या कर रहे थे, कलीसिया को बता रहे थे। और जब कलीसिया को बता रहे थे उसका रीजन क्या था कि उस वचन के द्वारा जल स्नान करके शुद्ध और पवित्र बनाया जाए। जितना हो सके, अगर पति पत्नी को वचन बताए, पत्नी पति को वचन बताए, तो क्या करेंगे, दोनों और शुद्ध होते जाएंगे और पवित्र बन जाएगा। और इनका विवाह जो है, जो विवाह में जो दोनों बंधे वो क्या करेंगे, पवित्र में बढ़ेंगे, दोनों का जीवन शुद्ध और पवित्र बनते जाएगा। और दोनों क्या करेंगे, एक अभिषेक पाएंगे। वो कौन सा अभिषेक होगा, वो अभिषेक होगा पत्नी और पति का अभिषेक प्रभु यीशु आपको करेंगे। और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, प्यार में बढ़ते रहेंगे। अगर आप एक दूसरे को हर दिन वचन बता रहे हैं, वचन फॉलो कर रहे हैं, पत्नी पति को वचन, पति पत्नी को वचन बताए, तो क्या करेंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक से भर देंगे। पत्नी और पति को दोनों को अभिषेक से भर देंगे। दोनों अपने विवाह में कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बढ़ना है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। आइए हम इफिसियों अध्याय 5 में वचन 22 और 23 पढ़ेंगे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं की देह का उद्धार करता है। स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। वचन 22 में पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों अध्याय 5 वचन 22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। देखिए, परमेश्वर यहां फिर से कह रहे हैं, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यानी हर बात में जैसे हम प्रभु के भय में चलते, प्रभु के डर में रहते, प्रभु कह रहे हैं अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। वचन 23 पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देखिए, पति जो है पत्नी का देह का सिर है। यानी जब पत्नी पति का अनादर करेगी, उलट बातें कहेगी, उसे कुछ गलत शब्द से दुखी करेगी पति को, तो क्या होगा, वो अपनी ही देह को क्या कर रही है, दुखी कर रही है। क्योंकि पत्नी की देह का सिर जो है वो पति है। तो आपको क्या करना है, पति का आदर करना है, अपने सिर का अपमान नहीं होना देना चाहिए। कोई भी बात हो, पति और पत्नी में जो भी बात हो, आप दोनों की बात हो
बाहर तक नहीं जानी चाहिए, अपमान होने तक उसे नहीं जाने देना चाहिए। दोनों में रखे। देखिए, ऐसा कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है जहाँ पर झगड़ा नहीं होता है। आज भी विश्वासी हो या अन्य जाति हो, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, वो बातें शैतान जो झगड़े ला रहा है, शैतान क्या करता है, छोटी सी आग को डालता है, चिंगारी को डालता है। और हम क्या करते हैं, जो पति और पत्नी जो होते हैं, क्या करते हैं, उसे बड़ी आग कर देते हैं, बड़ी आग कर देते हैं। चिंगारी शैतान डालता है, आग हम फैला देते हैं। तो क्या करना है, उस समय हमें सावध होना है कि ये शैतान के काम है, ये शैतान का कार्य है, हमें इसे क्या करना है, नष्ट करना है। तो हमें उस समय क्या करना है कि जैसे हम प्रभु के भय में, उसी समय हमें क्या करना है, हमें पति के भी भय। हाँ, आज ठीक है, पति क्रोधित हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उस समय मन के अंदर पत्नियों को क्या करना है, प्रार्थना करना है। पति क्रोधित है तो हमें क्या करना है, प्रभु पति का आज तू कंट्रोल ले, परमेश्वर पति का तू आज कंट्रोल ले। अगर आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हो तो पवित्र आत्मा पति का कंट्रोल लेगा। अगर कुछ समय में पत्नी अगर गुस्से में और पति, तो उस समय आप भी प्रार्थना कीजिए कि पत्नी का परमेश्वर कंट्रोल ले। प्रभु करेंगे, प्रभु हमारे सुनने वाले, प्रार्थना सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, और खास करके स्त्रियों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों को कहना चाहता हूँ, पति स्त्री का सिर है, उसे अपमान मत होने दीजिए। जो भी बात हो परमेश्वर के सामने दोनों एक साथ रख के, एक दूसरे से बात करके परमेश्वर के साथ सामने रखिए, प्रार्थना कीजिए। हर एक बात का परमेश्वर आपको आंसर देगा। और कभी भी एक दूसरे का अपमान कभी भी नहीं होगा, क्योंकि देह का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। हालेलुया। आप अगर आपके सिर का अपमान कर रहे हो तो आप प्रभु यीशु का अपमान कर रहे हो। मेरे बहनों, आप अपने प्रभु यीशु का आदर करते हो, मसीहा का आदर करते हो, उसी रीति से आपको आपके पति का भी आदर करना है। हालेलुया। तो आइए हम वचन को निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 में वचन 3 और 4। 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 में वचन 3 और 4। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। हालेलुया। ये वचन जो है आप समझ चुके हो, पर मैं कुछ छोटी सी बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। अगर कुछ गलत हो जाए तो मुझे क्षमा करना मेरे भाई और बहनों, पर मैं बताना चाहता हूँ और ये वचन मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ कि आप समझे, और मैं ये जोर से पढ़ूँगा कि आप समझे, क्योंकि इसकी ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप होशियार हो, आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 3 और 4। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। हालेलुया। देखिए, कभी कभी नई शादी होती है तो दोनों थोड़ा दिक्कत ये करते, शर्माते हैं, तो कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा कुछ बातें मन में आती है पति या पत्नी के। तो प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं दोनों को एक दूसरे की देह पर अधिकार है। शर्माने की जरूरत, शर्म तो आती है, कुछ गलत बातें मन में आती है, ऐसा गलत तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं, नहीं। प्रभु ने यहाँ क्या किया है, दोनों को एक देह बनाया है। आपको पति के लिए बनाया, पति को पत्नी के लिए बनाया। आप समझ पा रहे हो मुझे क्या कहना है। ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो शैतान काम करता है, शैतान क्या करता है, यहाँ पर लिखा है ना कि पत्नी को पति की देह पर अधिकार है और पत्नी की देह पर पति को अधिकार। तो शैतान को ये वचन पता है, तो शैतान क्या करता है, दोनों में झगड़ा लगा देता है। पति और पत्नी में क्या करता है, झगड़ा लगा कर देता है, और क्या करवाता है, पत्नी को अपने घर भेज देता है और पति यहाँ पर अकेला हो जाता है। और बहुत से महीनों तक दोनों अलग रहते हैं। और जब वो फ़ोन करता है या पत्नी फ़ोन करती है, वो एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। वो कुछ बातों को शेयर करते तो नहीं सुनते, पर जब कुछ बातों को सॉल्व करके जब पत्नी अपने घर पे आती है या पति जब घर में दोनों रहते, तो क्या, तो गुस्से में रहते हैं। वो एक दूसरे का अधिकार को क्या करते, छीन लेते हैं। एक कमरे में रहकर भी वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं।
उस समय परमेश्वर कह रहे हैं कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, वो पति को है, और पति को अपनी अपनी खुद की देह पर अधिकार, वो पत्नी को। यानी जो शैतान ने जो झगड़ा डाला है वो आपको क्या कर रहा है, आपकी दूरिया को बढ़ा रहा है। और प्रभु क्या चाहती है, दूरी ना बढ़े। प्रभु चाहते हैं दूरी दूर ना हो, तो एक दूसरे के साथ रहे, प्यार में रहे, एक दूसरे को सम्मान करे, एक दूसरे से प्यार करे। देखिए झगड़ा होता है, पर क्या करना है, हमें तुरंत उसे भूल जाना है। जो कुछ हुआ है प्रभु से क्षमा मांगना है, एक दूसरे को बोलना है, प्रार्थना करना है, प्रभु तेरे अनुग्रह से मुझे बर दे, हम दोनों को क्षमा कर, ना जाने से हम दोनों के साथ, हम दोनों में झगड़ा हुआ। प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे। और क्या करना है, अपने अधिकार को दूर नहीं जाना दे, आपको आपके अधिकार को छीन नहीं लेना है। वो दोनों का एक दूसरे को परमेश्वर ने अधिकार दिया एक साथ रहने का। वो शैतान चाहता है मैं इनसे अधिकार छीन लूं, इस पत्नी के मन में कुछ बोएगा, पति के मन में कुछ बोएगा, दोनों को दूर कर देगा कि ये दोनों एक साथ ना रहे। पर आप होशियार हो, परमेश्वर के वचन आप पढ़ने वाले हो, और आप, मैं सच कहता हूँ, अगर पति और पत्नी जो मैंने दोनों वीडियो बनाए, अगर ये वचन आप पूरे बाय हार्ट रखोगे या पढ़ोगे, तो परमेश्वर आपके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह करेगा कि आपको आपको ये जीवन कैसे साथ में जीना है, कैसे साथ में चलना है। हालेलुया। तो आइए कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 5 पढ़ना चाहता हूं। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। देखिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि पति या पत्नी दोनों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि दोनों का एक समय प्रभु को चाहिए। पर प्रभु उससे पहले क्या कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से बात कीजिए, एक समय का निर्णय लीजिए कि पत्नी का कुछ समय होगा वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी रहेगी, पति का कुछ समय होगा जो परमेश्वर के ऊपर। दोनों को एक दूसरे से बात करना है कि मेरा ये समय है, उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ। पत्नी को भी पति से कहना है मेरा समय में उस समय वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो। दोनों को अपना अपना समय एक दूसरे से कहकर बांट लेना है। क्यों बांट लेना है, कि आपको प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। दोनों को एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे की सम्मति लेना। हाँ ठीक है, अगर एक दूसरे की आपको सम्मति एक अच्छा लग रहा है कि हाँ ये समय ठीक है, मेरा ये समय ठीक है, तो आप क्या करो, उस समय प्रार्थना कीजिए। बाइबल आगे जाके कह रही है, और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। आपकी प्रार्थना होने के बाद परमेश्वर क्या कह रहे, फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, यानी तुम्हारे मन में व्यभिचार को डाले। समझ में आ रहा है। अगर आप एक दूसरे से बातें करो, बताओ कि इतने दिन तक मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, इतने घंटों तक मैं प्रार्थना करने वाला, पत्नी पति को बताए इतने घंटों तक अगर आप एक दूसरे तैयार हो तो आप प्रार्थना में बैठ जाइए, फिर एक साथ होइए। जब आपकी पूरी प्रार्थना हो जाएगी फिर एक होइए। परमेश्वर कह रहे कि शैतान आपको ना परखे। शैतान बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, वो गरजने के सिंह के समान किसे फाड़ का है वो ढूंढते फिर रहा है। तो हमें उसे फाड़ नहीं खाने देना है, हमें उसको भगाना यीशु के नाम से। हमारा यहूदा का शेर हमारे साथ है, हमारा यहोवा जोरावर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का जो विषय है मैं यहाँ पर ही रुकना चाहता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पत्नी और पति के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन के लिए प्रभु, इन दोनों को प्रभु, जो तूने प्रभु इन्हें विवाह के बंधन में बांधा है राजा, प्रभु तेरी आत्मा में चले, तेरे सामर्थ में चले प्रभु। पत्नी और पति का अभिषेक से इन्हें भर दे राजा, कि इनके जीवन को ये कैसे चलाए राजा। प्रभु मुझे भी तेरे अभिषेक से भर दे, मैं भी अपने पत्नी के अधीन में रहूं, उसके साथ प्यार से रहूं राजा। और प्रभु हम दोनों को भी तेरे अभिषेक से भर दे राजा, कि हम दोनों हमारे जो विवाह का जो जीवन है प्रभु कैसे जिए। अब्बा पिता, मेरे सुनने वाले भाई बहन को भी अभिषेक से भर दे और मुझे भी अभिषेक से भर दे राजा। प्रभु अगर किसी के घर में, परिवार में प्रभु झगड़ा चल रहा है, डिवोर्स तक बात जा रही है, तो प्रभु उस डिवोर्स को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। प्रभु वो दोनों एक हो रहे हैं, फिर से एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे, नफरत की वो आंधी को हम यीशु के नाम से धमकाते।
प्रभु तू प्रार्थना सुनता है करके धन्यवाद प्रभु। डिवोर्स वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से धमका दो। अब्बा पिता तूने मेरी प्रार्थना को सुना करके मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना में यीशु नासुत के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड।